दोस्तों नमस्कार। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है सर्कल, जो कि कोनिक सेक्शन के अंतर्गत आता है। जो सबसे फर्स्ट कोनिक सेक्शन होता है वो होता है सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है। सपोज कीजिए एक फिक्स पॉइंट है और एक पॉइंट है जो कि है फ्री टू मूव। दिस इज फिक्स पॉइंट और ये एक पॉइंट है जो कि मूव करने के लिए फ्री है। ये मूव करने के लिए तो फ्री तो है, लेकिन इसके साथ सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है। जो इस फिक्स्ड पॉइंट, सपोज कीजिए दिस फिक्स्ड पॉइंट इज सी, इस फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी भी डिफर नहीं करना चाहिए। तो ये जो मूविंग पॉइंट है, ये जिस पाथ को ट्रेस करेगा उसी पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। तो ये किस पाथ को फॉलो करेगा, इस टाइप की पाथ को ये फॉलो करेगा, ताकि ये जो फिक्स्ड पॉइंट सी है, इस फिक्स्ड पॉइंट सी से इसका डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। यानी कि ये पॉइंट यहां है तो ये डिस्टेंस मूव करके सपोज कि यहां आ गया तो ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। कहीं भी जाइए मूव करके तो ये सी से इसका डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इस केस में ये जो मूविंग पॉइंट है जिस पाथ को फॉलो करेगा, यानी कि जिस पाथ को ट्रेस करेगा उसी पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, एक सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। द लोकस ऑफ a moving point which moves in such a way that its distance from a fixed point remains constant मीन्स एक मूविंग पॉइंट है जो कि इस प्रकार मूव कर रहा है ताकि एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो वो जो मूविंग पॉइंट है वो जिस पाथ पे ट्रेवल करेगा उसी पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, एक सर्कल कहेंगे। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है क्या कहलाता है, सर्कल का सेंटर कहलाता है। एंड आप देख रहे हो जो फिक्स्ड पॉइंट से ये मूविंग पॉइंट है, इसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, एक कांस्टेंट रहता है। तो इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस is called radius of the circle। यानी कि एक सर्कल को फिक्स करने के लिए या सर्कल के लोकेशन या सर्कल को ट्रेस करने के लिए हमें सर्कल के बारे में दो इंफॉर्मेशन चाहिए। नंबर 1, उसका सेंटर किस पॉइंट पर है, एंड नंबर 2, उसका रेडियस कितना है। यदि हमें किसी सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम हो तो हम उस सर्कल को आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं उसका पोजीशन कहाँ है। नहीं तो चलिए हम लोग देखते हैं, यदि हमें सर्कल का सेंटर एंड रेडियस मालूम हो तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सपोज कीजिए सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस r यूनिट है या फिर a यूनिट है। इन दैट केस व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ द सर्कल centered at origin and with radius
यानी कि हमें निकालना है एक सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और जिसका रेडियस r यूनिट है, वो क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। ये मान लीजिए एक सर्कल है और इसका सेंटर है ओरिजिन पे, और इसका रेडियस है r यूनिट। इस सर्कल का इक्वेशन निकालना, जैसे कि आप लोग जानते हैं, यदि हमें किसी भी कर्व, किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होता है तो उस कर्व पे हम लोग क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लोग चूज करते हैं। कहीं भी आप ले सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर इस पॉइंट, यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करता हूँ और ये पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। नाउ एक्स वाई में जो भी रिलेशन आप लाएंगे वही इस सर्कल का इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है डिटरमाइन करना। आप O से P को ज्वाइन कर दीजिए। निश्चित रूप से O से P का जो डिस्टेंस होगा वो इस सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा। और O का कोऑर्डिनेट तो आप जानते हैं, वो ओरिजिन है, ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोग OP का डिस्टेंस क्या करेंगे, रेडियस के इक्वल कर देंगे। यानी OP कितना होगा, O से P का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या है, x2 माइनस x1, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y2 माइनस 1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज करके आप OP निकाल सकते हैं। तो x माइनस 0 होल स्क्वायर ये हो जाएगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। और OP एक्चुअली रेडियस कितना है, रेडियस है r। तो आपको क्या मिल रहा है, r इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यदि आप दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिलेगा r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये आपका सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर और रेडियस r यूनिट है। ठीक है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखेंगे, यदि सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस कितना यूनिट है, r यूनिट है, इन दैट केस उस सर्कल का जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। जस्ट इस तरह के एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is at origin, centered at origin, and whose radius is equal to, whose radius is with radius सपोज कीजिए रेडियस 2 यूनिट है। यानी कि हमें एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर तो ओरिजिन पर है लेकिन उसका रेडियस कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। यानी कि सिंपल r का वैल्यू कितना रख देंगे, 2 यूनिट रख देंगे, तो आपका आसानी से सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्कल इज, गिवन सर्कल इज, पहले फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ध्यान में रखेंगे इस फॉर्मूला का यूज हम लोग तभी करेंगे जब हमें मालूम हो सर्कल का रेडियस सेंटर कहां पर हो, सर्कल का सेंटर कहां हो, ओरिजिन पे हो। ठीक है, तभी हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, अदरवाइज इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रेडियस है √2, तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड आपका इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो ये आपके रिक्वायर्ड सर्कल का जो गिवन सर्कल है उसका इक्वेशन हो गया। ठीक है, नाउ यदि हमें ये दिया हो जो सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, इन दैट केस हम लोग उस सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। यानी कि सपोज कीजिए सर्कल का सेंटर एक पॉइंट अल्फा बीटा पर है। ठीक है, पॉइंट कहां पर है, पॉइंट उसका सर्कल का सेंटर पॉइंट अल्फा बीटा है और रेडियस भी दिया हो, रेडियस सपोज कीजिए r यूनिट है। देन उसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट ए पॉइंट अल्फा बीटा एंड विथ रेडियस r यूनिट।
तो पहले चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। सपोज कीजिए ये एक सर्कल है, ठीक, और इसका सेंटर है अल्फा बीटा पॉइंट पर, और वो पॉइंट सपोज कीजिए सी है, इस पॉइंट सी अल्फा बीटा इसका सेंटर है। अगर हमें इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर आप कहीं भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी, एनीवेयर। सपोज कीजिए मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं P, जिसका कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। आप एक्स वाई में जो भी रिलेशन निकालेंगे वही रिलेशन क्या होगा, इस सर्कल का इक्वेशन होगा। तो निश्चित रूप से यहां पर आप अगेन C से P को ज्वाइन कर देंगे तो CP क्या होगा, यदि सेंटर से सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट को ज्वाइन कर देने से जो लाइन सेगमेंट बनता है वो क्या होता है, उस सर्कल का रेडियस होता है। और यहाँ पर तो रेडियस r यूनिट है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो CP का लेंथ होगा वो कितना होगा, r होगा। यानी कि यहाँ पर C से P का डिस्टेंस होगा r। अगेन CP का लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यदि हमें 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम है देन उनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। यानी कि डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर एंड प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। और यदि आप दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आप स्क्वायर कर देंगे तो इस तरफ लेफ्ट साइड में स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, राइट साइड में आर स्क्वायर होगा। तो आपका इक्वेशन क्या मिलेगा, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is at origin and whose radius is equal to r unit। यानी कि यदि किसी सर्कल का सेंटर अल्फा बीटा पॉइंट पर है और रेडियस यदि r यूनिट है तो उस सर्कल का इक्वेशन होगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। चलिए इसको नोट करते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट अल्फा बीटा एंड विथ रेडियस r इज, क्या हमें मिला है, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पर अल्फा बीटा क्या है, सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है, और r क्या है, सर्कल का रेडियस है। इस पे बस एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल centered at -1 2 and with radius 3 यूनिट। यानी कि आपको 3 यूनिट रेडियस वाला एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर कहां है, -1 2 पॉइंट पर है। यानी कि सिंपल आप इस फार्मूला में अल्फा बीटा ले लोगे -1 2, अल्फा -1 बीटा 2 एंड r लेंगे 3, तो आपको सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप लिख दीजिए, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर अल्फा बीटा पर है और जिसका रेडियस r है। x माइनस अल्फा, अल्फा कितना है, -1, तो माइनस इंटू -1, तो माइनस इंटू -1 कितना होगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस, तो प्लस देंगे। y माइनस बीटा, बीटा इज 2 यूनिट, 2 एंड सो y माइनस 2 होल स्क्वायर एंड रेडियस इज 3 यूनिट, सो दिस इज 3 स्क्वायर। नाउ इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b, ax b1 एंड प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर। और यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे जो कि होता है a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू y इंटू 2 एंड प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर जो कि होता है 9। नाउ पहले एक्स स्क्वायर लिखिए, फिर आप वाई स्क्वायर लिखिए एंड 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x
अगेन 2 into y into 2 minus 4y. Now 1 square plus 2 square, 1 square 1, 2 square 4, 4 plus 1 5 हो गया, प्लस 5 और 9 इस तरफ ले आइए तो माइनस 9 इज इक्वल टू 0. एंड आपका फाइनली सर्कल का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 4 times y and 5 minus 9, this is equal to minus 4 and this is equal to 0. So we have the equation of circle whose center is at minus 1 2 and whose radius is 3 unit is x square plus y square plus twice of x minus 4 times of y minus 4 is equal to 0. Okay, got it? हम लोग अब सीखेंगे सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है. व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है, द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is the general equation of circle. अब ये सर्कल का जनरल इक्वेशन कैसे होता है हम लोग ये सीखेंगे. जनरल इक्वेशन कैसे होता है और ये सर्कल का इक्वेशन है तो इसका रेडियस एंड सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर कहां पर होगा और रेडियस कितना यूनिट होगा. तो इसके लिए हमें इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को जो हमारा सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म होता है उस फॉर्म में हमें इसे रिड्यूस करना पड़ेगा. यानी कि हमें इस इक्वेशन को x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा. और यदि ऐसा इस फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं तो आप तो जानते हैं इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होता है एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. और अल्फा बीटा जो भी आएगा, अल्फा और बीटा की जगह पर जो भी एक्सप्रेशन, जो भी वैल्यू आएगा वो सेंटर का कोऑर्डिनेट देगा और आर के जगह पर जो भी नंबर आएगा वो नंबर क्या देगा, सर्कल का रेडियस देगा. ठीक है. तो सबसे पहले हमें ये जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, इसको हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. यानी कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. सो डेट the equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 represent a circle and find its center and radius. यानी कि ये जो इक्वेशन है सो कीजिए कि यह एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है और इसका सेंटर के साथ साथ रेडियस भी फाइंड कीजिए. ठीक है. तो आइए पहले हम लोग इसको सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. तो यहां पर जो इक्वेशन है इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं. क्वेश्चन यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए सर्कल एंड find its center and radius. ठीक है. तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं. जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x का टर्म एक साथ रखते हैं. तो x का टर्म 2 है, एक्स स्क्वायर और 2gx. चलिए मैं एक्स स्क्वायर के साथ में 2gx रखता हूं. एंड y स्क्वायर के टर्म को एक साथ रखते हैं. ये y स्क्वायर के साथ में y स्क्वायर और 2fy है तो मैं y स्क्वायर को 2fy के साथ रखता हूं. एंड c जो कांस्टेंट टर्म है मैं उसको राइट साइड ले चलता हूं जो कि माइनस c हो जाएगा. नाउ हमारा जो सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो तो होता है x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. हम लोग कोशिश करेंगे जो x, ये जो फर्स्ट टू टर्म है वो x माइनस अल्फा के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए.
तो सेकेंड नेक्स्ट टू टर्म है वो y माइनस बीटा के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, और राइट साइड में तो जो भी आएगा उसको हम लोग एस स्क्वायर के फॉर्म में लिख ही सकते हैं। वो परफेक्ट स्क्वायर है देन किसी नंबर का स्क्वायर होगा, और यदि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी है फिर भी हम लोग क्या करेंगे, उसको स्क्वायर रूट लगा करके और तब उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए आगे। सबसे पहले हमें इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में से लाना है, तो इसे हमें ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि जिसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर उसका दो टर्म तो है ही, ये ए स्क्वायर है और 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पर बी की जगह पर आ गया जी। आपको क्या करना है, यहाँ पर जी स्क्वायर ऐड करना है, क्योंकि आप लेफ्ट साइड में ऐड कर रहे हो तो राइट साइड में भी याद रखना ऐड करना, ठीक है। जो चीज हम लोग इक्वेशन के लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं वही क्वांटिटी हमें राइट साइड में भी ऐड करना पड़ता है, तभी ऊपर का इक्वेशन और नीचे का इक्वेशन आपको में डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, अदरवाइज आपके इक्वेशन में डिफरेंस आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर इसको भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो फर्स्ट टर्म आपका a स्क्वायर फॉर्म में ऑलरेडी है और सेकंड वाला टर्म 2ab की फॉर्म में यानी कि 2 इंटू एफ इंटू वाई के फॉर्म में है, या 2 इंटू एफ वाई इंटू एफ के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर b आया f, तो b स्क्वायर भी ऐड कीजिए यानी कि एफ स्क्वायर ऐड कर दीजिए। अब आपने लेफ्ट साइड में क्या क्या ऐड किया था, जी स्क्वायर ऐड किया था और एफ स्क्वायर ऐड किया था, तो वो राइट में भी ऐड कीजिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और माइनस सी आपका पहले से ही है। अब आपका ये तीनों टर्म मिलकर के क्या बन जाएगा, x प्लस जी होल स्क्वायर, और ये तीनों टर्म मिलकर के क्या बन जाएगा, y प्लस एफ होल स्क्वायर एंड इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। नाउ बीच में प्लस है लेकिन होना चाहिए था माइनस, तो क्या करेंगे, इसको x माइनस माइनस जी लिखेंगे, x माइनस माइनस। ठीक इसी प्रकार यहां पर y माइनस बीटा यानी बीच में माइनस है, तो इसको क्या लिखोगे, y माइनस माइनस एफ। एंड राइट साइड में तो एक नंबर का होल स्क्वायर है, तो यहां पर रूट लगा देंगे और होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि आपका ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन रिड्यूस होकर के क्या बन गया, जिसे आप लिख सकते हो x माइनस माइनस जी होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और इसका भी होल स्क्वायर, जो कि कंप्लीटली x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में, जहां पर अल्फा माइनस जी हो गया, बीटा माइनस एफ हो गया, और रेडियस हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, ठीक है। आर यानी कि यहाँ पर रेडियस आर जो हो जाएगा वो होगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यदि आप इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो अल्फा आपका माइनस जी, बीटा माइनस एफ, और आर हो गया रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। यानी कि इस प्रकार आप देख सकते हो, हेंस ये जो आपका इक्वेशन था, चलिए इसको आप यदि इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हो, हेंस द गिवन इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट अ सर्कल, रिप्रेजेंट ए सर्कल। सर्कल ये क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में है, एक कांस्टेंट के स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इट्स सेंटर इज, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस जी माइनस एफ, क्योंकि सेंटर अल्फा बीटा होता है तो माइनस जी माइनस एफ हो गया। एंड रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, यानी कि यदि सर्कल का जनरल इक्वेशन मालूम है तो उसका सेंटर एंड रेडियस क्या होगा, इसको नोट करके आप लिख लीजिए, और इसी के हेल्प से आप निकाल सकते हैं यदि किसी सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका उस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस क्या होगा। यानी कि यदि सर्कल का इक्वेशन, इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx
प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. Then its center is at minus g minus f, and radius is equal to square root of g square प्लस f स्क्वायर माइनस c. ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे. इस पर एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे. हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं. चलिए, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 2 और प्लस 2 ले लीजिए इक्वल टू 0. कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान सा ये इक्वेशन है. आपका इक्वेशन जो गिवन सर्कल है वो है क्या? गिवन सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y एंड प्लस c इक्वल टू 0. अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए. ये जो इक्वेशन है इसको कंपेयर कीजिए जो जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c. इस इक्वेशन से इसको कंपेयर कीजिए. कंपेयरिंग विथ दिस इक्वेशन. जब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिएगा तो आप पाओगे जो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, वाई स्क्वायर ही है. सिर्फ थर्ड टर्म माइनस 3x है, यहां पर है प्लस 2gx. लेकिन इस 2g का वैल्यू कितना होगा? The value of 2g is minus 3. That is, the value of g is minus 3 by 2. The value of 2f. 2f की जगह पर कितना है? देखिए 2f की जगह पर 4 है. 2f is equal to 4 है. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो f का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा. एंड c का वैल्यू सॉरी यहाँ पर 2 है. c का वैल्यू 2 है. एंड the value of c is 2. Hence आसानी से आप सेंटर निकाल सकते हो. Hence सेंटर का कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होता है? अभी तुरंत मैंने बताया सेंटर के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है माइनस जी माइनस एफ. तो आपका सेंटर क्या निकल गया? माइनस जी माइनस 3/2. तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, प्लस 3/2 एंड माइनस एफ है तो माइनस एफ, यानी कि एफ का वैल्यू 2 है तो माइनस 2 हो गया. तो सेंटर हो गया 3/2 माइनस 2. एंड रेडियस, व्हाट इज द रेडियस? रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला है? रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है. तो चलिए रखिए रूट अंडर जी स्क्वायर. जी का वैल्यू माइनस 3/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 9/4 हो जाएगा. एफ का वैल्यू 2 है, उसका स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा. और सी का वैल्यू भी 2 है तो ये आपका माइनस 2 हो गया. नाउ इसको सिंप्लीफाई कीजिए. दिस इज इक्वल टू 9/4 एंड 4 माइनस 2 ही रहेगा. This is equal to 4 2 जा 8 and 8 9 17/4. 17/4 रूट ओवर 17 का रूट तो मालूम नहीं, रूट 17 रहने दीजिए. डेसिमल में निकाल सकते हो, रूट 17 रहने दीजिए. एंड 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो रूट 17/2 आपका रेडियस निकल गया. रेडियस तो यूनिट में आप लिख सकते हो नहीं. तो यही आपका आंसर हो गया. सेंटर हो गया ये और रेडियस हो गया ये. ठीक है, तो इस प्रकार यदि आपको किसी सर्कल का इक्वेशन मालूम हो तो आप आसानी से उसका सर्कल का सेंटर एंड रेडियस निकाल सकते हैं. हाँ, एक और चीज, यदि सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हो देन आपको ज्यादा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है. आप यदि सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ही है तो डायरेक्ट लिखोगे इसका सेंटर कहाँ है? इसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पर. और रेडियस कितना है? आर. डायरेक्ट बिना किसी टेंशन का. ठीक है. और यदि सेकेंड फॉर्म जो हमारा सर्कल का होता है एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यदि आपको सर्कल का इक्वेशन इसी फॉर्म में दिया है देन वहां पर डायरेक्ट इसका सेंटर लिखिए अल्फा बीटा. अल्फा बीटा के जगह पर जो भी नंबर हो आप वो नंबर लिख दीजिए सेंटर. एंड रेडियस आर लिखिएगा. आर स्क्वायर नहीं,
बहुत सारे लोग रेडियस आर स्क्वायर ही लिख देंगे गलती से। आर स्क्वायर रेडियस नहीं होता है, रेडियस क्या होता है आर। जैसे कि एग्जांपल में यहां पर लिखा हो x प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रहेगा। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सेंटर लिख देंगे 2 5। तो सेंटर इसका 2 5 कैसे होगा, सेंटर तो 2 5 नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर माइनस होना चाहिए। तो इसका सेंटर क्या होगा बताइए, सेंटर हो जाएगा, क्योंकि यहां फॉर्मूला में होता है माइनस है प्लस, तो -2 लेंगे और यहां तो माइनस माइनस ही है, तो हो जाएगा ये बीटा की जगह पर y हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो सेंटर इसका होगा -2 5, सेंटर -2 5 पर है। एंड रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस तो एक्चुअली में यहां पर r स्क्वायर है और r स्क्वायर है 3, तो रेडियस कितना होगा √3 होगा। ठीक है, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो हम लोग डायरेक्ट उसका सेंटर एंड रेडियस निकाल सकते हैं, लेकिन यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो करके ये जनरल फॉर्म में हो, देन उसके लिए हम इक्वेशन को पहले जनरल फॉर्म में लिख देंगे, कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से 2g और 2f की हेल्प से g और f का वैल्यू निकालेंगे। c तो आपको डायरेक्ट c ही निकल जाएगा, नहीं, एंड सेंटर का फॉर्मूला यूज करेंगे -g -f एंड रेडियस यूज करेंगे √g² + f² - c, एंड इन दोनों फॉर्मूला की हेल्प से आप आसानी से सेंटर एंड रेडियस निकाल सकते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। यानी कि यदि आपको एक सर्कल दिया हो और एक सर्कल के साथ साथ एक पॉइंट दिया हो, देन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो पॉइंट एक्चुअली में है कहां पर। सर्कल के रिस्पेक्ट में कहने का मतलब है क्या वो पॉइंट सर्कल के इनसाइड में है या सर्कल के आउटसाइड में है या फिर उसी सर्कल पर है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। यदि आपको सर्कल का इक्वेशन मालूम है, ठीक है, सपोज कीजिए आपको सर्कल का इक्वेशन मालूम है, देन आप उस आसानी से उसका रेडियस निकाल सकते हो एंड सेंटर भी निकाल सकते हो। तो आपको सेंटर मालूम चल गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट लिख लोगे, जो भी हो अल्फा बेटा लिख लीजिए, एंड उसका रेडियस भी आपको मालूम चल जाएगा, यानी कि आपको आर भी मालूम हो गया। नाउ एक आपको पॉइंट दिया है जिसका आपको पोजीशन निकालना है, उसका पोजीशन पता करना है, क्या वो पॉइंट सर्कल के अंदर है या सर्कल पर है या सर्कल के बाहर है। तो सिंपली क्या कि जो भी पॉइंट है उस पॉइंट का मान लीजिए नाम यदि दिया हुआ है, नहीं तो उसको नेम कर दीजिए P, और सपोज कीजिए वो P पॉइंट जो है वो x1 y1 है। ठीक है, आप सिंपली क्या कीजिए, इस पॉइंट P से सेंटर का डिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है पॉइंट P यहां भी हो सकता है, पॉइंट P सर्कल पर भी हो सकता है और पॉइंट P सर्कल के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, ये P, और आपको रेडियस ऑलरेडी ही निकला हुआ है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, C से पॉइंट गिवन पॉइंट P का सेंटर से गिवन पॉइंट के बीच आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। देन आप देखिए वो जो डिस्टेंस है क्या वो रेडियस के इक्वल है या फिर रेडियस से छोटा है या फिर रेडियस से बड़ा है। यदि CP का वैल्यू रेडियस, यदि अंदर पॉइंट तो निश्चित रूप से सेंटर से P का डिस्टेंस रेडियस से छोटा होगा, यानी कि यदि C से P का डिस्टेंस स्मॉलर देन रेडियस है, इट मींस आपका जो गिवन पॉइंट है वो सर्कल के इनसाइड में है, ये इनसाइड में होगा। ठीक है, यदि C से P का डिस्टेंस R के इक्वल है, रेडियस के ही इक्वल है, इट मींस आपका गिवन पॉइंट जो वो ऑन द सर्कल है, ऑन द सर्कल, एट द सर्कल। ठीक है, और यदि CP का डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस है, इन दैट केस आपका जो पॉइंट है वो सर्कल के आउटसाइड में है, यानी कि सर्कल के बाहर है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये पता कर सकते हो जो कोई किसी पॉइंट का पोजीशन सर्कल के रिस्पेक्ट में कहां पर है, क्या वो सर्कल के अंदर है या सर्कल पर है या फिर सर्कल के बाहर है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं जिसमें है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट -2 3 विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल 2x² + 2y² - x = 0। यानी कि इस सर्कल के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कहां पर है, सर्कल पर है या सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है। तो सबसे पहले जो आपका दिया हुआ सर्कल है इसका हम लोग कोशिश करेंगे सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना। ठीक है, इसके लिए आप सर्कल को, जो सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। गिवन सर्कल है, दिया हुआ सर्कल क्या है 2x² + 2y² - x = 0। ये सर्कल का इक्वेशन हमारा जनरल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म में सर्कल इक्वेशन में सिर्फ x² + y² होता है, यानी कि x² और y² का कोएफिशिएंट 1 होता है।
तो यहाँ पर तो 2 है, तो हमें 2 को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि इस पूरे इक्वेशन को क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो आप इक्वेशन ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2x इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ x का टर्म है, y का टर्म नहीं है, तो हम चलिए y के टर्म में आप ले सकते हो 0y, और कांस्टेंट टर्म भी नहीं तो वो कांस्टेंट की जगह पर 0 ले लेते हैं, इक्वल टू 0। यानी यदि आप इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के साथ यदि आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपको 2g का वैल्यू कितना मिलेगा, 2g इक्वल टू मिलेगा -1/2। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ g इज -1/4। f2f इक्वल टू 0 मिलेगा, तो f इक्वल टू भी 0 ही रहेगा, एंड c इक्वल टू कितना है, c इक्वल टू 0 ही मिलेगा। नहीं, यानी कि आपको सर्कल का जो सेंटर हो गया, इफ c be the center then what is the coordinate of c? c का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताइए, -g माइनस f होता है, -g माइनस f, तो दिस इज इक्वल टू -g, यानी कि माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा ये, एंड f का वैल्यू 0 है तो -1/4 0 हो गया। एंड रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा, r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, so दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर कितना होगा 1/16, f स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 माइनस c 0 है 0 ही रहेगा, यानी कि रूट अंडर 1/16 रहेगा, और 1/1 का स्क्वायर रूट 1 होता है एंड 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो रेडियस आपका आ गया 1/4 यूनिट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, जो सेंटर निकाले हो इससे गिवन पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, और देखेंगे जो क्या वो डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है या रेडियस से बड़ा है या रेडियस से छोटा है, एंड उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं जो ये पॉइंट्स इस सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है या फिर सर्कल पर है। इस सर्कल की इक्वेशन को हम लोग 1 ले लेते हैं, एज्यूम कर लीजिए जो गिवन पॉइंट है, लेट द गिवन पॉइंट बी P है, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, जिसका कोऑर्डिनेट्स है -2 3, ठीक है। नाउ हम लोग सेंटर से P का डिस्टेंस यानी कि CP का वैल्यू निकालते हैं। CP इक्वल टू SCP स्क्वायर, स्क्वायर यदि आप ले लोगे तो CP स्क्वायर कितना हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, यानी कि 1/4 माइनस माइनस 1/2, 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, एंड प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट 0 - 3 होल स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 1/4 प्लस 2, 4 2 जा 8, 8 1 9, 9/4 होल स्क्वायर, एंड प्लस 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, and this is equal to 9 square 81/16 and plus 9, एंड निश्चित रूप से जो CP स्क्वायर आ रहा है ये R स्क्वायर का वैल्यू 1/16 होगा, तो 1/16 तो ग्रेटर ही नहीं है, आप देख रहे हो 81 एंड प्लस 16 जा 144/16, एंड दिस इज इक्वल टू 145 14 एंड 8, 8 4 12 22 हो गया ये बाय 16, एंड therefore the value of CP is square root of, and this is surely greater than 1/4, ये निश्चित रूप से क्या है 1/4 से लार्ज ही है, यानी कि सेंटर से जो पॉइंट गिवन पॉइंट P का डिस्टेंस है वो रेडियस से क्या है, ग्रेटर देन रेडियस है। जब रेडियस से ग्रेटर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ जो आपका जो गिवन पॉइंट है वो कहां है, सर्कल के अंदर है या सर्कल पर है या सर्कल के बाहर है, कहां रहेगा ये, सर्कल के बाहर होगा, क्योंकि सेंटर से गिवन पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है। इस प्रकार आप देख रहे हो 10, जो C से P का डिस्टेंस दिस इज ग्रेटर देन रेडियस, हेंस द पॉइंट P लाइज
आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक सर्कल से रिलेटेड। तो आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा सर्कल एक्चुअली में होता क्या है, सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या है, सर्कल का इक्वेशन मालूम हो तो कैसे हम लोग उसका सेंटर एंड रेडियस फाइंड करेंगे। एंड फाइनली हम लोगों ने सीखा जो किसी पॉइंट का किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन क्या होगा, यानी कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा या बाहर होगा या सर्कल पर होगा। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।